तो ब्रज में भगवान की माखन चोरी लीला चल रही है। समस्त ब्रज गोपियां आनंद तो ले रही हैं पर मैया से शिकायत भी करती हैं। और आज गोपियां मैया से शिकायत करने पहुंच गई। ठाकुर जी को बीच में बिठा लिया, गोपी चारों ओर बैठ गई और लाल जी पर आरोप लगाना आरंभ किया। आरोप पर आरोप, इल्जाम पर इल्जाम। और जैसे कोर्ट लगता है ना, कोर्ट में जो आरोपी होता है फिर वो अपनी दलील देता है, ना जी हमने ऐसा नहीं किया। तो ठाकुर जी अपने आरोपों से बचाव कर रहे हैं और जज बन के बैठी है यशोदा मैया। पर ये जो जज है ना, ये थोड़ी सी पक्षपाती है। जज को पक्षपाती तो होना नहीं चाहिए, पर यशोदा मैया जज के साथ साथ लाला का पक्ष भी लेती जा रही है। बीच बीच में लाला का पक्ष भी लेती है। गोपी कहती है मैया यू जो बैठो है ना बीच में, यू तो देखने में बड़ो सूदो लगे, पर मैया तो को पतो ना या के पेट में 2.5 इंच की दाढ़ी है। इतनो उद्यमी है, इतनो उद्यमी। मैया तेरे सामने आएगो ना तो एकदम चुप बैठ जाएगो, अरे कितनो सूदो है, कछु जाने ही नहीं है उदम करो तो। पर मैया पीछे तू या को देखे ना तो कितनो उधम मचावे, कितनो हल्ला मचावे, मैया मटकी फोड़ दे। मैया बोली कि अरे गोपी अब बालक हैं, बालक तो थोड़ा उधम मचाएंगे ही, बालक नहीं मचाएंगे तो क्या मैं बुढ़िया उधम मचाऊंगी? तू काय को चिंता करे, मचान दे उधम। थोड़ा बहुत कभी ज्यादा मचाए तो ने कर डांट देकर। गोपी बोली मैया उधम तक तो ठीक है, चल डांट देंगे, थोड़ी सी फटकार लगा देंगे, पर मैया तो को पतो ना तेरो छोरा ना एक बहुत गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो है। मैया बोली कौन से रास्ता की तरफ बढ़ रहे हो है? बोले मैया जो या रास्ता पे चलो जाए ना तो फिर वापस नहीं आवे। मैया बोली अरे बता तो सही कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है? बोले मैया तेरो छोरा चोरी करे वो सीख गयो है, ये घर घर जावे चोरी करे। मैया बोली अच्छो चोरी करे? बोले हाँ मैया चोरी करे। अच्छो गोपी कहाँ चुरावे? तेरो सोनो चांदी पैसा धेला कहाँ चुरायो? बोले ना मैया पैसा पैसा ना चुरावे, सोनो भोनो नहीं चुरावे। तो बोले कहाँ चुरावे फिर? बोले यू चुरावे माखन। अब जैसे गोपी ने कही यू चुरावे माखन तो बड़ी जोर से मैया हंसी। बोले अच्छो माखन की चोरी करे? बोले हाँ माखन की चोरी। अरे गोपी तू कैसी बात कर रही है? या बात को तू काईते भी जाके कही तो कोई मानवे को तैयार न होगो कि जाके 9 लाख गैया को माखन आतो हो वो तेरे घर जाके माखन चुराए। कैसी उल्टी सीधी बात कर रही है? मोय लगे तू मेरे छोरा पे आरोप लगा रही है। और आरोप क्यों लगा रही है? ठाकुर जी ने पहले ही मैया सिखा पढ़ा रखी थी। मैया को जाके बोले थे मैया तो को पतो है मुँह सीधे साधे पे ये आरोप क्यों लगावे? मैया बोली क्यों लगावे? क्योंकि तेरो जैसो सुंदर सुशील छोरा इनको ना है ना, या हमारे आरोप लगावे। तो मैया इससे खुश हो जाती कि हाँ हमारो जैसो छोरा तो पूरे ब्रज में काई को नहीं। तो मैया एकदम समझे बैठी है कि झूठे आरोप लगा रही हैं क्योंकि मेरे लाला ते जलती है। और तो और मैया को कह रहे गोपी बैठी। ठाकुर जी बोले मैया तो कहा बताऊं, ये गोपी है ना ये मोकू कह कह के अपने घर बुलावे। अरे लाला ने कहा जाइयो, लाला थोड़ी देर आ जाइयो। और मैया मैं चलो जाऊं, मुँह तो लगे कि भाभी बुला रही है तो चलो चलो जाऊं, कछु काम होगा। पर मैया कहा बताऊं तो को मैया जाके ऐसो मेरे गले लगावे यू, मोकू अपने गले ते लगावे, मैया चुम्बन करे। मैया मुँह तो बड़ी लज्जा आवे, बड़ी शर्म आवे। अब जो गोपी वहाँ बैठी वो लज्जा के मारे नीचे गड़ी जा रही है। बोले हम आए थे यहाँ पे आरोप लगाने, ये उल्टो हम पे ही आरोप मड़े जा रहे हो। मैया फिर दलीलों का उत्तर दे रही है, फिर गोपी दलील दे रही है। मैया तू जाने नहीं है यू माखन तो चुरावे तो को एक दिन पतो लग जाएगो, पर मैया माखन के संग संग हमारी मटकी भी फोड़ दे।
अब हम गरीब लोग, हम पे कहाँ थे इतनो धन कि हम रोज नई नई मटका ला के खरीदे। मैया या कुछ तनिक समझा दे। तो मैया लाला को थोड़ो बीच बीच में डांट भी रही है, कहीं ऐसो ना लगे कि एकदम ही पक्ष ले रही है, तो थोड़ा थोड़ा डांट भी रही है। अरे लाला, तेने ऐसे करी, तेने या गोपी की मटकी फोड़ी। ठाकुर जी बोले राम 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 मैया, इतनो घनिष्ठ अपराध में? अरे मैया मेरो कहा मतलब या की मटकी फोरूंगो, और मो या की मटकी फोरवे ते मिलेगो का? मेरे घर में कोई कमी है का? यहाँ के राजा हम, यहाँ के साहूकार हम, और हम या की मटकी जाके फोड़ेंगे? अरे मैया तो को पतो ना, ये जो गोपी है ना, ये मैं कहा बताऊं या के बारे में, इतनी चंट चालाक है, एकदम चालू है। गोपी बोली मैंने कौन सो काम करो चालू जैसो, तेने कहा मेरी चालाकी देखी। बोले मोड़ो मत खुलवावे मेरो। मैया बोली ना ना बताई दे तू भी। बोले मैया हमारे ब्रज को धन है गाय, गाय इनकी सेवा करनो हमारो धर्म है, गाय भूखी ना रहे, गाय इनको कोई तकलीफ ना हो, यू ध्यान रखनो हमारो दायित्व है। बोले हाँ बिल्कुल दायित्व है, पर मैया इतनी चालू है, या को जो बछड़ा है ना गाय को, वह को दूध तक नहीं पीन दे, और जाके वह को सारो दूध चाहे तो खुद पी ले, और जो थोड़ा बहुत बचे वह को अपने मायके में भिजवा दे। अभी चारों बछड़ा भूखो मरे। मैया मुंह पे देखो ना जाए, ऐसे लगे कहा कर दू वाके ताई। तो मैया मोह यहाँ पे क्रोध आवे, मुँह पे क्रोध आवे कि यू जा रही है बछड़ा भूखो, और यू अपने माखन को लेके मायके पहुंचा रही, सो में जाके आके मटका ये फोड़ दो। मैया बोली देखो मेरो लाला फोड़े मटका, पर बिना कारण के नहीं फोड़े। तू गलत काम करे और तू को गलत पाप करने ते बचा रहे हो। गोपी बोले धन्य मैया, तू भी धन्य और तेरो लाला भी धन्य। या दुनिया में दो ही तो धर्मात्मा पैदा भये, एक तो तू और चाहे तेरो लाला है, बाकी तो सब पापी हैं। मैया बोली कचू है, जा छोरा पे उंगली नहीं उठन दूंगी, चाहे कितनी भी चोरी कर दो। पर मैया ने कभी नहीं मानी कि यू चोरी करे, और पता है मैया को, पता है कि खूब चोटा है, पर फिर भी मैया बचाव करती है अपने लाल का, फिर भी मैया उससे दुलार करती है। तो पंचायत बैठी है, और पंचायत का फिर परिणाम क्या है? जज तो यशोदा मैया है, और जज तो अपने लाला को इस साइड ले गो। मैया बोली एक काम करो, तुम सबको कछु तकलीफ पड़ी तो वाके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जा जाके जितने मटका फूटे हैं भीतर घुस जाओ नंद महल में, और मेरी कोठरी में भुतेरे मटका धरे, जाकू जितनो चाहिए सो उठा के ले जाओ। काई को एहसान नहीं रहना चाहिए लाला के ऊपर। गोपी हाथ जोड़ के कहती ना ना मैया, हमको मटका फटका कछु नहीं चाहिए, हम तो बस थोड़ो तेरो लाला कोई गलत रास्ता पे ना चलो जाए। आज चोरी कर रहे हो, कल को भांग खान लगेगो, फिर पतो चली छोरी ने छेड़न लगेगो, तो या को पाम कहीं गलत जगह ना निकल जाए, सो हम तो कुछ सावधान कर रहे हैं। मैया बोली कोई बात नहीं, मेरा लाला है, क्या करे न करे मैं देख लूंगी। गोपी वहां से प्रणाम करके चली जाती हैं, और मन में जो भाव, उलाहना तो बहाना था, शिकायत तो बहाना था, इस बहाने लाल जी के दर्शन हो गए, सुबह सुबह से उनकी मीठी मीठी बातें सुनने को मिल गई। ये गोपी का भाव होता था, वो पूर्ण हो गया। और इसी भाव को गोपी नित्य निरंतर ऐसी सुचारू रूप से करती थी। हर रोज लाल जी का दर्शन करने आती थी, और ठाकुर जी भी इनके घर जाकर के इनकी मनोकामना माखन चुरा के पूरी करते थे।